तो ये सुकून का मज़हब है, अमन का मज़हब है। अगर हम इस मज़हब को, इस शरीयत को समझना चाहते हैं तो हमें किसी मुसलमान की तरफ नहीं देखना चाहिए कि वो क्या अमल कर रहे हैं, वो किन किन आमाल में मुलव्विस हैं, वो किन किन आमाल को सुन्नत बता रहे हैं। बल्कि अगर आपको इस्लाम समझना है, आपको कुरान समझना है, आपको सुन्नतें समझनी है, तो आपको अल्लाह के कलाम, अल्लाह का आखिरी कलाम कुरान को पढ़ना चाहिए। अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो कुरान क्या बताता है, आप जब उलमा से सवाल करेंगे, आप जब पूछेंगे कि इस कुरान का माना क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो कुरान, लफ्ज़ कुरान हम सुनते हैं, उसका माना होता है पढ़ना, उसका माना होता है तिलावत करना, उसका माना होता है बार बार दोहराना। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ही एक ऐसी किताब है जो बार बार ही पढ़ी जाती है और बार बार ही इसकी तिलावत की जाती है। कोई भी ऐसा मुसल्ला नहीं, मुसलमानों का कोई भी ऐसा घर नहीं जिसमें कुरान करीम की तिलावत नहीं होती हो। कोई भी मस्जिद में कोई भी ऐसा मुसल्ला नहीं है, चाहे जिस भी मसलक के मानने वाले हो, जिस तरीक़े के भी चलने वाले हो, वो नमाज में कुरान नहीं पढ़ रहे हो। तो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी किताब है? कुरान है, जिसका माना क्या होता है? पढ़ना, तिलावत करना, बार बार दोहराना। ये गौर करिए। हाँ, एक और बात मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है, लेकिन इस कुरान को बेसमझी के साथ पढ़े जाने वाली किताबों में भी सबसे पहला नंबर है। आज कोई भी किताब हो, चाहे आप जो भी किताबों के नाम बता दें, फिजिक्स हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, या इसी तरीके से दिगर नावल की किताबें हों, यानी दुनिया की हर किताब समझ करके पढ़ी जाती है, उसे बार बार समझाया जाता है। लेकिन ये वाहिद किताब है कुरान, जिसको बेसमझी के साथ पढ़ी जाती है और इसके माना और मफहूम को नहीं बताया जाता, जिसका नुकसान मेरे भाइयों आज उम्मत में देखा जा सकता है कि आज एक अल्लाह के मानने वाले, आज एक अल्लाह की इबादत करने वाले, आज एक नबी के, आखिरी नबी के पैरोकार आज ग्रोहों में बटे हुए हैं, जमातों में बटे हुए हैं। आज इस उम्मत के टुकड़े टुकड़े हो गए हुए हैं। जब हम एक थे तो ज़माने पे छा गए, और जब मुंतशिर हुए तो ज़माने के ठोकर में आ गए। देखिए कि बद्र का मामला है, महज 313 थे, मुत्तहिद थे, एक मिजाज था। तमाम के तमाम 313 अफराद का मंबा कुरान और सुन्नत समझने का अल्लाह की आखिरी किताब थी, अल्लाह के आयात थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें थी। लेकिन आज हम 313 नहीं बल्कि अरबों और खरबों में हैं। हम इतने तादाद में हैं कि हमारी गिनती बेशुमार है, लेकिन हम और आप क्या है? जलील हैं। ऐसा कौन सा मुल्क नहीं है जिस मुल्क के अंदर मुसलमान जलील हो रहे हो? हम और आप क्या कहते हैं कि ये आरएसएस वाले या बजरंग दल वाले या इसी तरीके से दिगर कौमें हमें सता रही हैं, दिगर कौमें हमारे ऊपर टूट पड़ी हैं, वो मुसलमान का नाम सुनना नहीं चाहती। मेरे भाइयों, आप जो भी कह लें, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अल्लाह की मार है, अल्लाह की मार, कि हमने अल्लाह के साथ बेवफाई की है, हमने अल्लाह के कलाम के साथ बेवफाई की है, हमने नबी की सुन्नतों के साथ बेवफाई की है। इसलिए आज पूरी दुनिया में हर गली और कूचे में हमें जिल्लत की निगाहों से देखा जा रहा है, हमारी जिल्लतें हो रही है। आज हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं।
इतना बुरा दौर, अल्लाह की कसम खा कर कहता हूं, तारीख के औरात को पलटिए, कभी भी आपको इतना बुरा दौर नहीं मिलेगा कि हमारे पास पैसे रहते हुए, हमारे पास दौलत रहते हुए, हमारे पास सोर्स और परवीज रहते हुए, फिर भी हम इतने जलील हुए हों। ये गौर करिए। तो कुरान क्या है? ये कुरान हिदायत की किताब है। इस कुरान के पढ़ने से घरों में बरकतों का नुज़ूल होता है। जहां भी इस कुरान की तिलावत होती है तो वहां अल्लाह के फरिश्ते आ जाते हैं, उस मजलिस को ढांप लेते हैं। जिस घर में अगर कुरान की मुसलसल तिलावत होती है और ख़ास करके सूरतुल बकरा की तिलावत होती है तो अल्लाह के नबी की हदीस है, लम यदखुलिश शैतान, कि शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता है। भला बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम और आप अपने घरों को शयातीन से महफूज किए? क्या हमने अपने घरों में तिलावत कुरान की है? एक तो लफ्ज़ कुरान जो है, ये लफ्ज़ कुरान हमें सबक देता है कि हम कुरान करीम को बार बार पढ़ें, तिलावत करें। मेरे भाइयों, एक और बात मैं बता देता हूं कि दुनिया की किसी भी किताब को पढ़ लीजिए, उस किताब के पढ़ने में सवाब नहीं है। ये बात याद रखें, उस किताब के पढ़ने में सवाब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वाहिद एक ऐसी किताब है जिस किताब का नाम कुरान है, इस किताब के एक एक हर्फ पढ़ने के ऊपर 10-10 नेकियां मिलती हैं। कितनी नेकियां? एक हर्फ पढ़े आप तो 10 नेकियां मिल गई, 2 हर्फ पढ़े 20 नेकियां मिल गई, 3 हर्फ पढ़े तो 30 नेकियां मिल जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, जो कुरान पढ़ता है तो उन्हें एक एक हर्फ पे 10-10 नेकियां मिलती हैं। तो अल्लाह के नबी ने मिसाल दी। क्या मिसाल? अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम। ये कितने हुरूफ है? बता सकते हैं आपको कितने हुरूफ है? कितने हुरूफ है बताइए? 3 हुरूफ है। कितने हुरूफ? 3 हुरूफ। और हमने पढ़ा तो ऐसा लगा होगा आपको कि एक ही हर्फ है। अलिफ लाम मीम, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ और लाम मीम ये तीनों एक ही हुरूफ है, यानी तीनों हुरूफ के पढ़ने का सिर्फ 10 नेकियां ही मिलेंगी। नहीं, अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हर्फ। अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। तो 30 नेकियां हमें और आपको मिल गई अगर हम पढ़ते हैं कुरान। तो देखिए, कौन सी किताब ऐसी बताइए, जितनी भी महंगी से महंगी किताबें हों, कोई एक किताब का कोई नाम बता दे कि जिस किताब के पढ़ने के ऊपर 10 नेकियां तो दरकिनार एक नेकी मिलती हो। आज मैं वो किताब सबसे पहले खरीद लूंगा। कोई भी किताब ऐसी नहीं है। ये गौर करें, ये ऐसी किताब, इतनी अजमत वाली किताब है कि लेकिन मुसलमानों ने क्या किया इसके साथ? बहुत बड़ी गद्दारी की, बहुत बड़ी बेवफाई की। तो मुसलमानों ने इसे कस्में उठाने के लिए, कस्में खाने के लिए, बेटियों को जहेज देने के लिए नाजायज चीज़ों में कुरान करीम का इस्तेमाल किया। काश हम हिदायत के लिए पढ़ते, काश हम अजर व सवाब के लिए पढ़ते, तो ये किताब उसी तरीके से हमारे लिए हिदायत याफ्ता किताब बन जाती, जिस तरीके से सहाबा किराम के लिए मुफीद किताब बन गई। क्यों? यूं तो कुरान करीम दुनिया की तमाम कौमों के लिए, तमाम कौमों के लिए हिदायत का जरिया है। ये बात याद रखने की है, तमाम कौमों के लिए हिदायत का जरिया है। लेकिन 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 मुसलमानों के लिए, अहले ईमान के लिए अव्वलीन हिदायत का जरिया है। बात समझ रहे हैं? अल्लाह ने जहां कहा है कि हमने इस कुरान करीम को तमाम लोगों के लिए हिदायत का जरिया बनाया है, तो उससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के शुरुआत में ही कहा है कि हमने इस कुरान को मोमिनीन की हिदायत का अव्वलीन जरिया बनाया है। दलील, अल्लाह ने क्या फरमाया? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि ये ऐसी किताब है जिस किताब में शक व शुबा नहीं है।
डाउट नहीं है। ये किताब शक व शुबहात से खाली है। और ये किताब किसके लिए हिदायत का जरिया है? हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के लिए, तकवा और परहेजगारी इख्तियार करने वालों के लिए ये किताब क्या है? हिदायत का जरिया है। ये गौर करने की बात है। भला बताइए कि ये किताब कितनी अजीम किताब है कि लोगों की हिदायत की आयत करीमा अल्लाह ने बाद में नाजिल की और मुसलमानों की हिदायत के लिए पहले नाजिल की। तो हमें क्या चाहिए था? अहले तकवा मुसलमान बने, परहेजगार मुसलमान बने, नेकियां ज्यादा से ज्यादा करें, बुराइयों से दूर रहें। यही तकवा की तारीफ है। वक्त का तकाजा नहीं है, मैं बहुत सारी बातें इसमें आपको बताता कि क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इस किताब में डाउट नहीं है, शक नहीं है, शुबहात नहीं है। क्यों फरमाया? आपको अगर मैं बताऊं तारीख की रोशनी में तो आपको पता चलेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेइज्जत होती है तो उस वक्त जो शरीयतें थी वो शरीयतें उस तरीके की शरीयत नहीं थी जिस तरीके से उस नबी के ऊपर नाजिल हुई थी। जैसे मिसाल के तौर पे उस वक्त ख़ास करके दो शरीयतें उरूज में थी। दो शरीयतें, एक यहूदियत और दूसरी नसरानियत। यहूदी को अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से तौरेत दिया। उसमें भी अल्लाह ने फरमाया कि देखो तौरेत भी हिदायत की किताब है, इसमें भी नूर है। लेकिन यहूदियों ने उसके साथ गद्दारी की, बेईमानी की, शैतानी की और अल्लाह के आयात को अपने मतलब के ऊपर तौल दिया। जिस चीज़ को मन किया जायज़ करना तो उस किताब में उन्होंने उस चीज़ को जायज़ कर दिया और जिस चीज़ को उन्होंने कहा कि नाजायज़ करो तो उस चीज़ को नाजायज़ कर दिया। दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा, लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा, लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा। 3 मरतबे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद और नसारा के ऊपर लानत भेजी है। 3 मरतबे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी आप क्यों लानत भेज रहे हैं, आप क्यों लानत मलामत कर रहे हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसलिए कि इन्होंने अल्लाह के दीन में तब्दीली कर दी। अल्लाह ने जिसको हलाल किया था इन्होंने उसको हराम कर दिया और अल्लाह ने जिसको हराम किया था इन्होंने उसको हलाल कर दिया। तो उस किताब में डाउट पैदा करती, उस किताब में शक व शुबहात पैदा कर दी है। अब लोगों को पढ़ने के वक्त ये पता नहीं चल पाता कि कौन सी आयत करीमा अल्लाह की तरफ से है और कौन सी बातें मौलानाओं की तरफ से है, कौन सी बातें पादरियों की तरफ से है। इस चीज़ की तमीज़ मिट चुकी थी। तो अल्लाह ने फैसला कुन किताब नाजिल फरमाई। क्या? फैसला कुन किताब, आखिरी किताब, सबसे अजीम किताब। और उस किताब की शुरुआत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। देखो ए पढ़ने वाले, ए कुरान के समझने वाले सुनो, अगर तुम पढ़ना चाह रहे हो तो इस बात को सबसे पहले कंठस्थ कर लो और ये कन्फ्यूज़न निकाल लो, तमाम इश्कालात का इज़ाला कर लो कि ये ऐसी किताब है, ज़ालिकल किताबु, ये ऐसी किताब है ला रैब फी, जिसके अंदर रैब की गुंजाइश नहीं है, डाउट की गुंजाइश नहीं है। ये डाउट फ्री किताब है। ये कौन सी किताब है? डाउट फ्री किताब है। इसके अंदर शक व शुबहात नहीं है। आखिर अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा? जब अल्लाह की तरफ से किताब है तो भाई अहले ईमान तो ईमान लाएंगे ही, तो क्यों अल्लाह ने कहा? इसके अंदर लॉजिक है। दुनियावी तौर पे मैं समझा देता हूँ। हम चाहे जितने बड़े भी अहले इल्म हैं, हमारा मकाम जितना बड़ा भी है, किए जाए कि हम मनसबदार हैं, लेकिन अगर कोई आपको ऐसी बातें कर दे जिसमें हमारे अंदर शक व शुबहात पाया जाए, डाउट पाया जाए, तो हम जितनी भी अजीम नसीहतें करेंगे उस नसीहत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर डाउट पाया जा रहा है, शक पाया जा रहा है। हद से ज़्यादा
हमारे दिफा में लोग इतनी ही कह सकते हैं कि भाई वो महज उतने आमाल तक ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर के गलत भी हैं। क्या उसके ईमान में यहाँ खराबी है, उसके आमाल में यहाँ खराबी है, उनकी बातों में यहाँ खराबी है, तो फिर हम अच्छे भले इंसान कैसे बन सकते हैं? हम दूसरों की हिदायत का जरिया कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो कुरान जो है मजमूई तौर पे तमाम इंसानियत की हिदायत का जरिया है जी, तमाम लोगों की हिदायत का जरिया है। तो अल्लाह ने इस बात को पहले कह दिया कि देखो, अगर तुम कुरान पढ़ना चाहते हो, इस्लाम समझना चाहते हो, तो ये ऐसी किताब है जिसके अंदर कोई शक व शुबहात नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो यहूद व नसारा की जो भी किताबें थी, उनमें यहूद व नसारा के उलमाओं ने, उनके फ़ुक़हाओं ने, उनके अहबार और रुहबान ने, उनके जो पॉप्स हैं या इसी तरीके से उनके जो रहनुमा हैं, उन लोगों ने तब्दीली कर दी। और कुरान ऐसी किताब है जिसमें एक तो शक नहीं है, दूसरी बात इस किताब के अंदर कोई तब्दीली भी कर सकता नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। कैसे? अल्लाह ने तौरात उतारी, उसकी गारंटी, उसकी जिम्मेदारी नहीं ली अल्लाह ने कि इसके अंदर तब्दीली नहीं होगी। अल्लाह ने इंजील उतारी, अल्लाह ने गारंटी नहीं ली, अल्लाह ने जिम्मेदारी नहीं ली कि इसके अंदर तब्दीली नहीं हो सकती। लेकिन जब कुरान उतारा, जब आखिरी शरीयत उतारी, फैसला कुन किताब उतारा, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कि मुसलमानों, दुनिया में रहने वाले इंसानों, चप्पे चप्पे में बसने वाले इंसानों, सुनो, इस कुरान करीम को हमने ही नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। लिहाजा इस कुरान के अंदर एक हर्फ बदलना तो दूर की बात है, तुम ज़बर को भी ज़ेर नहीं कर सकते। आज देखिए, पूरी दुनिया का दौरा कीजिए, आप मैसेजेस पढ़िए, न्यूज़ देखिए, टीवी चैनल देखिए, सोशल मीडिया देखिए, आज सबसे ज़्यादा अगर किसी किताब के ऊपर सितम ढाया जा रहा है, वो किसी मसलक की किताब नहीं। ये गौर कर रहे हैं? वो किसी मसलक की किताब के ऊपर नहीं, बल्कि अल्लाह की किताब, अल्लाह की आखिरी किताब, अल्लाह की फैसला कुन किताब कुरान करीम के ऊपर सितम ढाया जा रहा है। आपको पता है ना, स्वीडन में कई बार कुरान करीम को जला दिया गया है। फ्रांस में कई बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अहले बातिल ने बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा जान जी लगा करके आपकी मुखालफत करना शुरू की। लेकिन क्या कुरान करीम का एक हर्फ भी बदल सके, ज़बर को ज़ेर कर सके? नहीं। जहां अहले बातिल कुरान जलाने जाते हैं, वहीं अहले ईमान कुरान को बचाने भी जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इस कुरान करीम की तिलावत की जाती है, और ये हकीकत है कि सबसे ज़्यादा बेसमझी के साथ इस कुरान को पढ़ा जाता है। तो आज किस चीज़ की ज़रूरत है मेरे भाइयों? मैं आपसे पूछता हूँ, किस चीज़ की ज़रूरत है? आज जो है मसलक परस्ती को तलाक देने की ज़रूरत है, मसलक परस्ती को जड़ से मिटाने की ज़रूरत है, और मुसलमानों को कलमा के बेस पर, कलमा के ऊपर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की कसौटी के ऊपर जमा करने की ज़रूरत है। जब हम कहीं पीटे जाते हैं, जब हमारे भाइयों को कहीं उनके साथ मॉब लिंचिंग की जाती है, जब हमारी बहनों की इज्जतों को तार तार किया जाता है, अल्लाह की कसम खा करके कह रहा हूँ, मिंबर रसूल है, कोई काफिर ये नहीं पूछता कि जिस बंदे को हम मार रहे हैं उस बंदे का मसला क्या था, किस जमात से था। महज उसके लिए ईमान का होना और अहले ईमान का होना ही काफ़ी है। वो ये नहीं पूछता कि जब्बार भाई ये किस मसलक से था, कभी नहीं पूछा। झारखंड में मॉब लिंचिंग की गई, कभी उनसे तबरेज़ अंसारी से पूछ के मारा था? नहीं। तो मेरे भाइयों, अभी वक्त क्या है? वक्त है हमें और आपको अल्लाह की तरफ रुजू करने का, अल्लाह की तरफ रुजू करने का। जितने भी मसाइल है, आपको लग रहा है कि इस मसले में हमें जो है इश्कालात है,
इस मसले में फ़लाँ मौलाना सही है, फ़लाँ मसलक के मौलाना सही है। अल्लाह की कसम खा कर ये कह रहा हूँ, आप अल्लाह के कलाम को लेके जाइए, आप अल्लाह के कलाम को हाथ में उठाइए, गली गली कोचों कोचों में जा कर के तमाम अहले ईमान से मुखातब होइए, तमाम रहनुमाओं से मुखातब होइए और आप कहिए कि देखो ये अल्लाह का कलाम है, आओ हम सब बैठ करके अल्लाह के कलाम को मान लेते हैं। अल्लाह के कलाम में जितनी भी आयतें हैं उन तमाम आयतों के ऊपर ईमान ले आते हैं। अल्लाह के कलाम में के हिसाब से, अल्लाह के कलाम के रूह से अपने तमाम इख्तिलाफी मसाइल का हल निकाल लेते हैं। अल्लाह की कसम खा करके कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन का सूरज गुरूब नहीं होगा कि उससे पहले मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा हो जाएगा। हम सब एक हो जाएंगे, एक नबी के उम्मत हो जाएंगे मेरे भाइयों। इसलिए आज ज़रूरत है लोगों को कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की कसौटी पे जमा होने की और अपनी जमातों को, अपने गिरोहों को, अपने मसलकों को बलाए ताक रखने की। अगर हम इसी तरीके से मेरे भाइयों अगर हम बंटते रहे और आपस में लड़ते रहे तो अल्लाह की कसम खा कर ये कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी मसाजिद नहीं है जिसमें अजानें होंगी, चाहे जिस मसलक के भी हो। आपने भी सुना ही होगा, कल ही अहबाब बता रहे थे कि दिल्ली जो जामे मस्जिद है उसको आज तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? एक तो आपसे बाबरी मस्जिद को छीना गया और ज़बरदस्ती उसके ऊपर कब्जा किया गया, उसके ऊपर मंदिर बनाया गया मेरे भाइयों। और आज ये हालत आ गई कि आज आपके विरासत, आपके पूर्वजों की विरासत को यानी दिल्ली जामे मस्जिद को भी तोड़ने की तैयारी की जा रही है। क्यों? वजह क्या है? वो हमारी कमज़ोरी को पकड़ ली हैं, हमारी नादानी को पकड़ ली हैं कि ये आपस में एक नहीं है, ये फलां मसलक की मस्जिद है, ये फलां मसलक की मस्जिद है। मेरे भाइयों हमने मस्जिदों को मसलकों के नाम पे बनाया है। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ उस मस्जिद में नमाज कैसे होगी? क्यों? मैं क्यों कसम खा रहा हूँ? अल्लाह ने क्या फरमाया? मस्जिदें किसके लिए होनी चाहिए? वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। ये मस्जिदें सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, ये अल्लाह का घर है, किसी मसलक का घर नहीं है। हर मस्जिद में हर मसलक के लोग नमाज पढ़ सकते हैं। ये कानून हम कब बनाएंगे? अपने अंदरों से इख्तिलाफात का खात्मा कब करेंगे? इंतशारात का खात्मा कब करेंगे? मेरे भाइयों तो अगर हम और आप चाहते हैं कि मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा हो जाए, हमारे घरों में बरकतों के नुज़ूल हो, हम जो है राहयाब हो जाए, हिदायत याफ्ता हो जाए, तो किसी मुसलमान की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं, किसी मौलाना की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं, किसी मुफ्ती की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं, किसी इमाम की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अगर देखना है तो अल्लाह के कलाम को देखिए, अल्लाह के कलाम को पढ़िए। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरीके से कुफ़ार और मुशरिकीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत दिया, मजूसियों को अल्लाह ने हिदायत दिया, जिस तरीके से यहूद और नसारा को अल्लाह ने हिदायत दिया, उसी तरीके से इंशाअल्लाह हमें और आपको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत याफ्ता बनाएगा।